बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का आगाज़ करेंगे कि जिसमें से हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले हम ब्रीफली जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे और देन जो है वो इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, मैथ की चैप्टर नंबर 5 का आज हम स्टार्ट करेंगे कि जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या नाम है? पार्शियल और फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन होता है कि एक्सप्रेस करना एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को कैसे सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन का सम करके एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में उसको एक्सप्रेस करना, इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दूं कि अगर मैं कह दूं कि 1/2 है, ठीक है, और प्लस 1/3 है, और जब हम इसका जब एलसीएम लेके इसका आंसर आ जाएगा 5 और 6, यानी कि ये हमने ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, हमने सम किया टू फ्रैक्शन का, सम किया ऑफ टू फ्रैक्शन। जब हमने इनका सम किया तो क्या बन जाएगा? एक सिंगल फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया? एक सिंगल फ्रैक्शन बन गया। तो स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया पॉइंट? अब हम देखते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, रैशनल फ्रैक्शन के बारे में अब हम देखेंगे कि रैशनल फ्रैक्शन क्या है। रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स कहते हैं कि बटे की फॉर्म में लिखना है, मीन कि P/Q की फॉर्म में लिखना। और स्टूडेंट्स याद रखिए, ये जो P और ये जो Q होते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ये P और Q ये किसे बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं इंटीजर नंबर को। ठीक है, और उन्होंने ये कंडीशन लगा दी है कि ये जो नीचे वाला कोशेंट है ना, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा है कि जो नीचे वाला कोशेंट है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल फ्रैक्शन। क्यों उसने कहा है कि ये ज़ीरो जो है वो नहीं होना चाहिए? इसलिए कहा है क्योंकि अगर मैं इसके नीचे ज़ीरो लगा देता तो ये क्या क्या बन जानी थी? अनडिफाइंड बन जानी थी। यानी कि एक इस तरह कह लें कि एक लामहदूद हो जानी थी। ठीक है, इसीलिए उसने कहा कि जो नीचे वाला कोशेंट है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि रैशनल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स सिंपल से ये समझ लीजिए कि इसको बटे की फॉर्म में लिखते हैं, और ये जो नीचे और ये दोनों होते क्या हैं? ये दोनों इंटीजर होते हैं, और इसके नीचे जो कोशेंट है क्यू, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। तो इसे हम सिंपल क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसे हम बोलते हैं रैशनल फ्रैक्शंस। अब ये जो रैशनल फ्रैक्शन है ना, इसकी आगे टाइप्स हैं, इसकी आगे टाइप्स हैं। और टाइप्स कितनी हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पहली जो इसकी टाइप है वो है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन जो है ये क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो P है, Px, और ये जो Qx है, ये 2 पोलिनोमियल हैं। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। लेकिन कब बोलते हैं? अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये जो Px है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, इसकी डिग्री लेस हो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कौन से? Qx से, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। यानी कि ऊपर वाले की डिग्री क्या हो? लेस हो। किस से? नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो किससे? डिनोमिनेटर से। तो इसे हम बोलते हैं ये क्या है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? दूसरी जो है वो इसकी टाइप्स है इम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या है।
वही सिंपल सी बात कि ये दो पोलिनोमियल हैं पी एक्स और ये क्यू एक्स, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। लेकिन कब बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसमें ज़रा ये समझ लीजिए कि अगर ये जो पोलिनोमियल पी एक्स है यानी कि जो न्यूमरेटर है, ठीक है, ये या तो इक्वल हो, ठीक है, या फिर क्या हो, ग्रेटर हो, इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो किससे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्यू एक्स से, यानी कि डिनोमिनेटर से, यानी कि जो पर पी एक्स है ये क्या हो, जो न्यूमरेटर है या तो वो क्यू एक्स की क्या हो, इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो, तो इससे किससे, डिनोमिनेटर से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया, यानी कि ये जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला ये क्या हो, इक्वल हो या फिर क्या हो, ग्रेटर हो किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से, तो इसे हम बोलेंगे स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। अब हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। अब हम एक्सरसाइज जो है वो 5.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स इसमें कहते हैं रिजोल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि इसको इन सबको क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि इसको पार्ट्स में करें। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसका हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करते हैं इसको स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं स्टूडेंट्स 1/x²-1। तो जैसा कि आपको पता है इसका सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब ऊपर वाले की डिग्री क्या है, लेस है, नीचे वाले की डिग्री क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। तो अब स्टूडेंट्स आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। नीचे स्टूडेंट्स ये फार्मूला अप्लाई होगा 1/, ये जो एक्स स्क्वायर -1 है इसकी जगह मैं लिख दूँगा 1/, जो है वो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, जो कि यहाँ पे ए और बी था इसीलिए हमने ए बी के फॉर्म में लिखा, यहाँ पे एक्स था तो इसलिए हमने एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं 1/x प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब ये जो पहली फॉर्म है इसको हम लिख देंगे a/x प्लस 1 और प्लस b/x माइनस 1, इसको b का नाम दें। अब ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाली है ना इक्वेशन x प्लस 1 और x माइनस 1, इसको हम इसका क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ए के साथ, ए वाली इक्वेशन के साथ भी और बी वाली के साथ भी। क्या कहेंगे कि मल्टीप्लाई x प्लस 1 एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे। अगर हम लेट किया मैंने कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये इक्वेशन, ठीक है, तो ये कटिंग हो के फिर 1 नहीं आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ 1, ठीक है। और यहाँ पे देख लें x प्लस 1 और मल्टीप्लाई मैंने करवाना था ना किसको, x प्लस 1 को और किसको, x माइनस 1 को, ठीक है, दोनों साइडों पे। तो बी एक्स माइनस 1 था ना, मल्टीप्लाई करवाना था इसको x प्लस 1 और x माइनस 1। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये +1 है, ये +1 से कटिंग हो गया, ये -1 है, ये -1 से कटिंग हो गया। अब क्या आ जाएगा 1, ये वाला 1 ऐसे आ गया और ये a और ये क्या आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है, और प्लस b और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 1। ये बन जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, ये जो x प्लस 1 है ना इसको हमने लेट करना है कि ये 0 के इक्वल है। लेट मैंने किया कि भाई ये जो x प्लस 1 है ना ये इक्वल है 0 के, तो इधर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल आ जाएगा -1 के। ठीक हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली, कि जहाँ जहाँ पे x आता है वहाँ पे -1 पुट कर देना है। ये 1 जो है वो ऐसे ही आ गया, इक्वल a वैसे हमने नीचे उतार लिया। अब x है ना, x की जगह हमने पुट करना है -1, -1 आ गया और ये -1 साथ वैसे ही और प्लस b और ये x आ गया ना दरमियान में,
इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, -1। -1 इसकी जगह पुट कर देते हैं और ये +1 उसका साथ वैसे आएगा। अब ये कटिंग होगी, 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इक्वल आ जाएगा a, -1 प्लस लामत माइनस की, और ये आ जाएगा -2, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 और ये नेगेटिव साइन। ठीक हो गया, ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये दूसरी वैल्यू ना x-1 इसको भी लेट करना है कि ये x के 0 के इक्वल करना है, इसको भी लेट हमने किया कि ये जो x-1 है ये भी 0 के इक्वल है, और यहाँ से आ जाएगा x = 1। x की वैल्यू हमारे x की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। अब इसका हम क्या करेंगे, उसी तरह ही इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली। तो ये 1 तो वैसे ही आ जाएगा ना, ये a, और x की जगह क्या पुट करना है हमने 1, और ये ऑलरेडी उसका -1 तो साथ वैसे ही आना है, और प्लस b। x की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट्स 1, और ये 1 और +1, ये कटिंग होगी, ये 0 हो गया। तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 इज़ इक्वल टू b, और ये 2 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, +- कटिंग होके। तो अब b की वैल्यू आ जाएगी जो है वो 1/2। क्लियर हो गया, ये जो आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, नाउ बिकम इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 बनानी है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, a और x+1, b और x+1। कहते थे कि यहाँ पे a क्यों लगाया हमने, कि यहाँ पे a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करें, फिर जो है वो इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। तो a की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, b की वैल्यू भी नहीं थी, वो हमने सब निकाल ली। अब हम जो है वो a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या है, 1/x+1, x-1 तो वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू, अब a है तो a की वैल्यू क्या है, -1/2, -1/2, ठीक है। और क्या आना है साथ ही x+1, a की जगह हमने क्या पुट कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और ये नीचे x+1 वैसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे क्या है, प्लस है, प्लस लिखेंगे और b की वैल्यू लिख देंगे, प्लस, और b की वैल्यू क्या है 1/2, और क्या आ जाना है, x-1 आ जाना है, x-1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हमने बना लिया। अब इसको रीअरेंज कर लें कि जो पॉजिटिव वैल्यू है इसे इधर कर लें, नेगेटिव वैल्यू को इधर कर लें। ये 1/2 और x-1, और ये -1/2 और x+1। सो ये वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, x+1 और x-1। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आंसर। क्लियर हो गया, उम्मीद है कि आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। ये सारा इस एक जैसे ही करने, बस इसमें ये डिफरेंस ये है कि इसमें से हम फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है 3x² -4x -5 ओवर x-2 और x² +7x और +10। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखते हैं, इसमें भी सारे सवाल एक जैसे करने हैं। कहते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करें, रिजोल्व करें। तो इसका सलूशन की तरफ देख जाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसकी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। सो 3x² -4x -5 ओवर x-2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये इसमें से देखें, x² और प्लस 5x और प्लस 2x और +10 मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 10 आए, और प्लस माइनस करें तो क्या है, 7 आए। ये देखें, अगर 5 + 2 7 आ गया, और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 10 आता है।
यानी कि इस तरह इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। अब हमने इसमें से क्या लेना है, कॉमन। 3x² माइनस 4x और माइनस 5, ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी, ओवर x माइनस 2 वैसे ही आ गया नीचे। इसमें से स्टूडेंट देखिए x कॉमन आ रहा है, 2x है ना, तो 1x हम क्या ले लेंगे कॉमन, बाकी 1x रह जाएगा, और ये प्लस 5 का वैसे ही, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे +2, और x प्लस 5। कैसे ये 5 आया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए 3x² माइनस 4x और माइनस 5 ओवर x माइनस 2 वैसे आ गया। इसमें से स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 5, तो लिख लेंगे ना हम x प्लस 5 और x प्लस 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई है। अब इसको हम देखते हैं, ये इसको 3x² ऐसे आ जाएगी वैल्यू, माइनस 4x और माइनस 5 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 2 और x प्लस 5। अब देखिए इसको x माइनस 2, a ओवर x माइनस 2 हमने लिख दिया इसको, और प्लस b ओवर x प्लस 2, ठीक हो गया, और प्लस c ओवर x प्लस 5। सो अब हमने क्या करना है, ये देखिएगा कि नीचे वाली वैल्यू हमने एज इट लिख दी, ऊपर 3x² माइनस 4x माइनस 5, नीचे वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी। अब हमने करना क्या है कि जो थी ना हमारे पास वैल्यू a ओवर x माइनस 2, ठीक है, और प्लस b ओवर x प्लस 2, ठीक है, और प्लस c ओवर x प्लस 5। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1, क्लियर हो गया। अब हमने करना क्या है कि जो नीचे वैल्यू थी ना हमारे पास, कौन सी वैल्यू, ये वाली x माइनस 2 और x प्लस 2 और x प्लस 5, इस वैल्यू को हमने इन सब के साथ a के साथ, b के साथ और c के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। सो देखिएगा हम डायरेक्ट कर देते हैं कि जब यहाँ पे x माइनस 2 इससे कटिंग हो गया, तो बाकी क्या रह जाएगा, a के साथ +2 रह जाएगा ना, और साथ x प्लस 5, क्लियर हो गया, और ये प्लस b। अब ये +2 है, सपोज किया, ये देखो ना +2 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह जाएगा -2 और x प्लस 5, क्लियर हो गया, और ये प्लस c वाला, और ये जो x प्लस 5 है ये 5 से कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि लेट करना है, ये जो x माइनस 2 है ना, इसको 0 के इक्वल लेट करना है। लेट मैंने किया कि जो हमारे पास x माइनस 2 है ना, इसको 0 के इक्वल क्यों किया, क्योंकि इससे हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है, इसलिए निकाली है ताकि इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकें और a, b और c की वैल्यू निकाल सकें, क्लियर हो गया। अब इसको पुट कर देते हैं किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, क्लियर हो गया। ये देखिएगा ज़रा, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू नीचे, ठीक हो गया। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 3 हो गया, और यहाँ पे क्या है, x है ना, तो x की जगह क्या पुट करना है 2, और ऊपर स्क्वायर और -4, x की जगह क्या पुट करना है हमने 2 और -5, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आइए देखें, a तो वैसे ही आ गया। अब ये देखें ये +2 है, ये x की जगह क्या पुट करना है +2, और ये +2 ऑलरेडी है, और 2 + 5, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये +2 है ना, मैंने लेट किया कि यहाँ पे +2 और ये साथ -2, ये कटिंग होगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये +2 है ना, तो यहाँ पे क्या है -2, मैंने अगर फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे +2 पुट कर दिया तो ये फिर कैंसिल हो गई, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखें a की वैल्यू क्या है, 2 + 2 4, और ये 5 + 2 7, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 28, ठीक है। और ये देखिए 2 का स्क्वायर आता है 4, और ये 3 वैसे ही, 4 2 8 और -5, ठीक है। ये आ जाएगा 12 और -8 और -5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली 4 -5 है, तो और ये -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे a की a 28, अब a की यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आ जाएगी -1/28, क्लियर हो गया। ये हमारे पास अभी आई है a की वैल्यू। अब हमने निकालनी है b की वैल्यू, तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो x + 2 है ना,
इसको लेट करेंगे कि ये 0 के इक्वल। अब लेट किया मैंने x+2 को 0 के इक्वल किया, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। वही सारा प्रोसीजर है कि इसको किस में पुट करवा देना स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाया। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये वैल्यू थी ना x वाली, ये वाली। इसी तरह हम देखें नीचे 3x, या अब क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। पहले हमने +2 पुट किया था और माइनस है, ये x की वैल्यू लिखी थी हमने। अब ये -2 और ये -5। अब ये देखिएगा ज़रा, अब -2 हमने पुट करना था, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना था। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो -2 में क्या, ये देखिए यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 0 होगी। और प्लस ये जो यहाँ पे देखिएगा b वाली वैल्यू में ये पुट होगी, a तो 0 हो गया, b बेसिकली क्या है, ये -2 है ना, तो x का -2 और ये 7 फिर -2 इधर है, ये -2 हमने पुट कर दिया। और ये स्टूडेंट से नीचे कर देता हूँ, ये बेसिकली -2 और +5। अब देखें c आ रहा है आगे, +c। अब ये देखें बेसिकली -2 है, अब यहाँ पे +2 है और -2 है। मैं पुट करके दिखाता हूँ एक मतलब, ये -2 पुट कर दिया x की जगह, और +2 साथ वैसे ही आ रहा है। ठीक है, और ये -2 और -2, अब ये तो 0 होगी वैल्यू, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। इसीलिए मैंने इसे जब लिखा नहीं है, ना भी लिखे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12 और माइनस, और ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, और -5 और ये b की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली -4। क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, और ये आ जाएगा 20 में से माइनस करेंगे तो बेसिकली 15। ठीक है, और ये b की वैल्यू आ जाएगी -4। अब ये देखिएगा ज़रा कि बेसिकली इसमें से अब क्या हमने करना है, b की वैल्यू अब आ जाएगी स्टूडेंट्स, b इज़ इक्वल आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बेसिकली 15/4। क्लियर हो गया, ये आ गई हमारे पास 15 की, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, तो अब हमने निकालनी है c की वैल्यू। तो अब हमने लेट करना है, ये जो हमारे पास है ना x+5 है, अब इसको 0 के इक्वल हमने लेट करना है। वही सारा है, x+5 इज इक्वल है 0 के, इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी -5 है। इसको पुट कर देना है किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी वो इधर लिख लेते हैं आसानी के लिए। इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट्स ये वाली, 3x² - 4x और -5 है, 3x² - 4x और -5 है इज़ इक्वल टू, अब ये देखें -5 है हमने ना, ये देखें -5 हमने पुट करना था ना, तो यहाँ पे देखें +5 है। अगर -5 में लेट किया, मैंने पुट किया यहाँ पे, तो ये तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, b में आए, यहाँ पे +5 है। ठीक है, -5 पुट करूँगा और ये +5 है, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। c लिखते हैं क्योंकि c में ये देखें c की वैल्यू क्या है, c आ जाएगा, x की जगह क्या पुट करना है हमने, -5। ये देखें -5 +2 और -5 -2, -5 +2 और -5 -2। ठीक है, +2 और -2। अब ये देखो c की वैल्यू आ जाएगी -3 और ये आ जाएगी -7। ठीक है, आ जाएगी वैल्यू 21 और ये वैल्यू आ जाएगी c की। अब यहाँ पे भी हमने -5 पुट करना था, ये देखें 3x की जगह पुट करना है -5, इसका होल का स्क्वायर और -4 -5 और ये -5 नीचे मैं लिख देता हूँ। अब ये देखें 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 3 नीचे। ठीक है, और ये आ जाएगा 20 और ये -5 है। अब ये देखिएगा ये आ जाएगा बेसिकली 75 है और +20 और ये आ जाएगा -5 है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 95 और -5 तो आ जाएगा 90। क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू एस टी नीचे आ जाएगी c और ये 21। अब ये c की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 90/21। अब कटिंग कर लेते हैं, 3 7 21, 3 3 9 और ये 0। ठीक हो गया, और c की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 30/7। अब हमारे पास स्टूडेंट्स a की भी, b की भी और c की तीनों की वैल्यू आ गई हैं। तो हमने तो क्या बनानी थी, इक्वेशन नंबर 1 बनानी थी ना।
तो अब हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ बिकम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बनानी थी, तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? इक्वेशन नंबर 1 ये है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअली में हमें ए की वैल्यू चाहिए थी, बी की वैल्यू चाहिए थी और सी की वैल्यू चाहिए थी। वो तीनों हमारे पास निकल गई हैं। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। जब हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी तो हमारा आंसर जो है वो क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ये वाली वैल्यू जो है ऊपर वाली भी वैसी आ जाएगी और नीचे वाले भी। अब ए है ना, ए ओवर एक्स प्लस 2, ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये देखिएगा -1/28। इसकी जगह लिख देंगे -1/28 और x-2, ठीक हो गया। और प्लस b की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास 15/12 आई है। अब इसको ज़रा थोड़ा कटिंग कर लेते हैं कि ये कैसी आई है। ये देखिएगा, ये 4 है, ठीक है, और ये 2 + 5 है, -2 और +5 तो 3 आ गया। 4 3 12 आ गया। तो क्या आ जाएगा 15 और 12, 3 4 12, 3 5 15, यानी कि -5/4 ये है बी की वैल्यू। ठीक हो गया, बी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं -5/4 और ये x+2 वैसे ही आ जाएगा x+2, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है, प्लस सी की वैल्यू है 30/7, तो ये 30 लिख दिया हमने, ओवर 7 लिख दिया और ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी x+5। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये देख लें, ये हमारा हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व कर लिया है, कि जिसमें उसने कहा था कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो रिजोल्व करें। तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो रिजोल्व कर लिया है। यानी कि इस सवाल का जो मेन मकसद था उसमें कहते थे कि हमने इसके जो है वो ये इसको लीनियर इक्वेशन में, लीनियर फॉर्म में इसको हमने बना लिया। यहाँ पे मेन जो फोकस है ना वो ये है, हमें ए की, बी की और सी की वैल्यू चाहिए। जब भी हमारे पास ए की, बी की और सी की वैल्यू आ जाएगी ना, वो हमने इसमें पुट करनी है। तो देन लास्ट हमारा जो है वो आंसर आ जाना है। तो ये था हमारा आंसर। नाउ अब हमने रिजोल्व कर लिया है, इसको रिजोल्व कर लिया है इनटू किस में, पार्शियल फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन में। क्लियर हो गया। अब हमने इसको रिजोल्व कर लिया है किस में, पार्शियल फ्रैक्शन में। सो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अब 5.1 जो है वो बाकी जो है क्वेश्चन खुद कीजिए, लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।